हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है नेक्स्ट डे का, और आप सबको पता है लास्ट व्लॉग मेरा वेडिंग व्लॉग था। तो वेडिंग की वजह से रात को हम लेट आए थे, तो लेट उठे थे मॉर्निंग में भी, और आफ्टरनून में भी थोड़ी सी नैप ले ली थी। तो इवनिंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक में स्नैक्स लेने के लिए। इवनिंग में तो हम लोग चाउमीन लेने जा रहे थे। खुश, मैं, राजन और देवांशी। तो देखो कैसे मस्त मस्त होके दोनों भाई बहन जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्नैक्स पैक करवा लिया है। चाउमीन बच्चों के लिए अलग से बिना मिर्च वाली पैक करवाई थी। तो वापस आए हैं और टाइम हो रहा होगा शाम का 6 बजे के करीब का, और नेक्स्ट डे हमने वापस जाना था। तो बहुत ही अच्छी टेस्टी सी चाउमीन बनाई थी। तो हमने आराम से चाउमीन खाई है यहाँ पे, और बहुत ही इन्जॉय किया है हमने ये छोटा-सा मोमेंट भी हम लोगों का। बच्चों ने भी आराम से खा ली थी, क्योंकि बिना मिर्च वाली होती है ना। बच्चे तो वैसे वेजिज़ वाली खाने में भी बहुत नखरे करते हैं। खुशू को तो बहुत प्रॉब्लम होती है वेजिज़ वाली खाने में भी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने चाउमीन खाई है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने बनाई है पनीर की भुर्जी रात के डिनर में, और भाभी बना रहे हैं गरमा-गरम फुलके। तो ये खा के हम सो गए थे, और नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में नाश्ता करके निकल चुके थे घर के लिए, नोएडा के लिए। तो बस नोएडा जाते हुए हम लोग ने मतलब मॉर्निंग में हम नाश्ता करके निकले थे, तो दोपहर को हमको थोड़ी-सी भूख लगी थी, तो कुछ खाने के लिए रुके थे रास्ते में ही। तो ये ना मतलब खुश ने एक जेम्स का या पता नहीं किसी चीज़ का पैकेट लिया था, उसमें से एक गेम निकली थी। तो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी गेम थी। इसमें नंबर आते हैं +2, +3 और माइनस में भी नंबर आते हैं, तो आपको बैक स्टेप लेने होते थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे जब ऑर्डर किया, और जब तक ऑर्डर आया तब तक हमने ये गेम खेली थी, बहुत ही मज़ा आया था। तो खुश को ना ऐसी इंटरेस्टिंग सी चाहे छोटी-सी भी कोई चीज़ दे दो ना, तो उसमें उसका टाइम काफ़ी मतलब आधा पौना घंटा उसका आराम से निकल जाता है। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था खाना, और खाना बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था। मसाले वाला या फिर ऐसा नहीं था, जैसा हमें चाहिए था वैसा ही था। तो बस हम लोग पहुँच चुके थे आफ्टरनून में, जाके हमने थोड़ा-सा रेस्ट किया, और हमारा टाइम हो गया था इवनिंग के मतलब डिनर का ही बोल लो। तो हम ना मतलब थोड़े से थके हुए थे, इसलिए सोचा कि जल्दी से डिनर करके टाइम से ही सो जाए। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाई थी फटाफट से, और रोटी बना ली थी। मैंने सोचा कि जल्दी से दाल और रोटी सही भी रहेगा, और हम तीनों का ना कम्फ़र्ट फूड है। हम लोग कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, हम लोगों को जल्दी से कुछ एकदम कम्फ़र्ट फूड खाना है, तो दाल-रोटी और जो प्लेन राइस होते हैं ना, हम वो ऑर्डर कर लेते हैं, तो बहुत ही आराम से हम लोग खा लेते हैं। और यहाँ पे हमने लगा लिया था रात को तारक मेहता, तो हमने देखते हुए खा लिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 8:30। खुश चला गया है स्कूल, और राजन गए हैं जिम में। तो मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ। जस्ट अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है, और अभी बनाने रखी है चाय मेरे लिए, अपने लिए, और अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हूँ घर में। और अभी ना 2 दिन से मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है नेक में। वो होता है ना, सोते टाइम एक तरफ सो जाते हैं और दर्द हो जाता है। तो यहाँ बन रही है मेरी चाय, और मेरा ये रहा मेडिसिन बॉक्स। तो पहले लेते हैं मेडिसिन, फिर पीते हैं चाय। एक्चुअली ना पता नहीं कैसे ही वो सोने से तो वैसे नॉर्मल दर्द होता है, पर मुझे इन्फ्लेमेशन हो गया है थोड़ा सा। मतलब बात तो वही ही है, हुआ तो वही है, दर्द की वजह से थोड़ा सा मतलब पेन सहन नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा, वरना वैसे तो अच्छा काम चल जाता। तो पहले ले लेते हैं मेडिसिन इसमें से। तो ये जो छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, उसमें मैं मेरी जो अभी की फ़िलहाल की जो मेडिसिन चल रही है वो, और कुछ ना मेरे सप्लीमेंट्स भी चल रहे हैं, कैल्शियम मल्टीविटामिन्स टाइप के। तो वो भी मैं इसी में रखती हूँ, ताकि मेरा मतलब सारी मेडिसिन ना मेरी एक ही जगह पे रहे।
तो इसी वजह से मतलब मल्टीविटामिन मेरा ऐसा था कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे इनिशियल टेस्ट हुए थे, बॉडी टेस्ट। तो डॉक्टर ने बोला था कि कुछ ऐसा मतलब आजकल ना लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ की वजह से कुछ-कुछ चीज़ें विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी सबको होती है, तो इसी वजह से लेना ज़रूरी हो जाता है। तो चाय मेरी ख़राब हो चुकी है यहाँ पे। कभी-कभी ना कभी-कभी अदरक या ऐसा कुछ थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता है ना, और मॉर्निंग की चाय में ऐसा कुछ होता है ना तो बड़ा मूड ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ी देर रुक के चाय बनाऊँगी, तब तक बाहर एंजॉय करेंगे। तो थोड़ी देर बाद मैंने चाय बना ली थी और चाय पीने के बाद ही एनर्जी आती है मॉर्निंग के काम करने की। तो यहाँ पे मैं जो सोफ़े के कवर्स हैं ये वाले, वो वॉश करने के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि ये ना लाइट कलर के हैं तो जल्दी से मिट्टी वाले, और यहाँ आस-पास कंस्ट्रक्शन का इतना वर्क चलता है ना तो मिट्टी आ ही जाती है घर में इतनी। तो इसी वजह से लाइट कपड़ों पे जो दाग लगते हैं ना, या तो फिर मिट्टी होती है, वो जल्दी-जल्दी वॉश कर लो तो सही रहता है, वरना अगर पक्के दाग हो जाएँगे तो फिर प्रॉब्लम होती है दाग जाने में। तो थोड़ी-सी मिट्टी निकाल के मैं इसी को वॉश करने के लिए डाल दूँगी। और ये वाला जो सोफ़ा है ना 2 सीटर वाला, उसका एक साइड का आपको दिखेगा थोड़ा-सा नीचे हुआ हुआ है, क्योंकि उसका जो पावा बोलते हैं ना वो निकला हुआ है, उसका जो घर का रिनोवेशन हो रहा था ना तभी निकल चुका था। तो मतलब वो लगवाना है, कारपेंटर भैया आएँगे ना तब लगवाऊँगी। और अभी मॉर्निंग में ही मैं सारे प्लांट्स को पानी दे देती हूँ, और मतलब इवनिंग में भी मुझे देना पड़ता है कुछ-कुछ प्लांट्स को ना, मतलब देखने से ही पता चल जाता है। तो इवनिंग में उन प्लांट्स में पानी डालती हूँ जिनमें ज़रूरत होती है, वरना सब प्लांट्स में मॉर्निंग में तो डालती ही डालती हूँ पानी। तो बस यहाँ पे जो मैंने रात के जो किचन टॉवल्स थे वो सारे वॉश किए हुए थे, उसको मैंने साइड कर लिया है, और यहाँ पे मैं सारी मशीन में कपड़े लगा रही हूँ। मशीन में जो नॉर्मल वाले कपड़े हैं उसी के साथ मैं ये वाले कवर्स भी डाल दूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं, मिट्टी वाले ही हैं। तो इसी वजह से साथ-साथ ही वॉश हो जाएँगे। और आके ना कपड़े भी मेरे नॉर्मल वाले भी कपड़े थे, क्योंकि वहाँ पे ना टाइम नहीं मिल रहा था करनाल में भी, क्योंकि जिस दिन हम गए थे उस दिन भी हमारा वेडिंग की वजह से मतलब हो गया था, और दूसरे दिन भी हमारा थकावट की वजह से चला गया था, और थर्सडे भी था दूसरे दिन ना, तो इसी वजह से वहाँ पे भी मशीन नहीं लगी थी। तो हो ही जाता है यार, ट्रैवलिंग में कपड़े थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं। वैसे तो हमारा करनाल जाना होता है तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि कपड़े मेरे वापस कोई ऐसे मैले आए, क्योंकि वहाँ पे मम्मी मशीन लगा ही देते हैं और बोल ही देते हैं कि कपड़े यहाँ से वैसे वाले लेके नहीं जाने हैं। तो मोस्टली मेरे वॉश होके ही आते हैं, पर कुछ-कुछ रह जाते हैं। तो चलिए ये वाले व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। बाय बाय।